जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो आपके दिल में और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी कि भैया मुझे कैसे भी करके इन आखिरी 60 डेज में सीए फाउंडेशन को क्लियर करना है। जब मैं टाइम की बात करता हूं तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अब हम लोग को 2 महीने में यहां पर क्या क्या करना पड़ेगा। पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और लास्टली आपकी एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू इतनी सारी चीजें यहां पर कंप्लीट करना है। सो दिमाग यहां पे घूम जाता है कि भैया फोकस किस पे करूं, क्या कॉन्सेप्ट सही करूं या प्रैक्टिस करूं। इसी के साथ साथ जो एक दिवाली का बॉम्ब हम सबको मिला है, दैट इज योर सीए फाउंडेशन का सितंबर अटेम्प्ट के रिजल्ट्स। जब आप लास्ट टाइम के रिजल्ट देखोगे तो ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कम आया हुआ है। सिर्फ 19.67% बच्चे पास हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो सिर्फ 20,000 बच्चे पास हुए। तो ये जो बाकी के 80,000 बच्चे हैं ना, ये मैंने अप्रोक्स फिगर लिया है, ये सब लोग अब ना जनवरी अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो इसलिए अब हमारी जो तैयारी होने वाली है वो सबसे बेस्ट हमको करना पड़ेगा। इसलिए एक 300 प्लस मार्क्स की जो स्ट्रैटेजी है ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, आदित्य शिवरे, एज नोन एज आर आदित्य भैया। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हम सीए फाउंडेशन को सिर्फ और सिर्फ 60 डेज में क्लियर कर सकते हैं 300 प्लस मार्क्स लाके। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं अपनी स्ट्रैटेजी की फर्स्ट चीज की, दैट इज टोटल स्कोर। अब आप यहां पर देख के सरप्राइज हो गए हो कि भैया ये है क्या स्ट्रैटेजी। सो देखिए, जो अभी सितंबर अटेम्प्ट देकर के आ रहे हैं, जून अटेम्प्ट देकर के आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना टोटल स्कोर तो पता होगा कि भाई उनका 400 में से कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सो मोटा मोटा आपको इतना तो पता होगा कि आप अभी 400 में से कितना स्कोर कर रहे हो। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 400 नहीं होते हैं। हमेशा आपको 200 मार्क्स यहां पर लेकर के आना होता है अपने एग्जाम में। सो मैं यहां पर 200 मार्क्स को टारगेट लेके चलता हूं। ठीक है, इतना तो हमको क्लियर करना ही करना है। अगर आपके अभी तक जो स्कोर है वो लेस देन 100 आ रहा है इस स्टेज पर भी, सो आपको एक बार सोचने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर आप इस पे हम ये मान सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही कम यहां पर कंप्लीट हुआ है। अभी तक आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। सो यहां पर आपको एक बार फिर से सोचना है, क्या सच में आपको जनवरी अटेम्प्ट देना चाहिए। ये आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। यहां पर आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है, और आपको अभी तक पैटर्न भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपके चारों सब्जेक्ट में मिलाकर भी 400 में से सिर्फ 100 नंबर आ रहे हैं, यानी कि आप 300 नंबर गवा रहे हो। इसको याद रखिए। अगर आप लोग का स्कोर अभी आराम से 100 और 150 के आसपास आ जाता है, सो अगेन ये उतनी अच्छी खबर नहीं है, पर हाँ बेटर होने के चांसेस हैं। सो आप इस पर क्या कर सकते हो कि अगर आपका स्कोर 100 150 तक आ जाता है 400 में से, तो आपको क्या करना है, अब आपको डीपली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। और यहां से आपको कॉन्सेप्ट पर अच्छे से फोकस करना है। और जो सिलेबस अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है, हाँ इसको अब हम लोग कर सकते हैं। सो यस, आप लोग के चांसेस हैं कि यहां पर आप सरप्राइज दे करके यहां पर 200 पार कर सकते हो, लोगों के एक्सपेक्टेशन खत्म कर सकते हो। अगर मैं यहां पर बात करता हूं ये थर्ड वालों की, जिनके जो नंबर होते हैं ना हमेशा 150 से 190 के बीच में आते हैं, ये बेचारे अपने आप को ना बहुत ज्यादा लकी नहीं मानते हैं। उसका रीजन क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की होती है, आप सिलेबस भी कंप्लीट करके जाते हो, आप प्रैक्टिस भी करके जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। सो मैं मेरा सजेशन सबसे पहले ऐसे बच्चों को होगा कि अब आप लोग को और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ज्यादा पीवाई क्यूज करना है, और ज्यादा एमटीपीज करना है। अगर मैं अपने लास्ट वाले बच्चों की तरफ चलूं, जो कि 200 नंबर से सिर्फ ना ये 10 5 नंबर पीछे रह जाती हैं। जैसे कि कल हमारी जो गेस्ट आई थी परी जैन जी, वो भी यहाँ पर 190 का स्कोर लेके आई थी जून अटेम्प्ट में, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में उनने क्लियर कर लिया, सितंबर अटेम्प्ट उनने क्लियर कर लिया। दैट मीन्स कि ऐसे जो बच्चे हैं ना, इनका लक उतना अच्छा नहीं है, इनका लक उतना अच्छा नहीं है। सो अब लकी होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा। सो ऐसे करके मैंने अभी आप सब लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। लेकिन अगर कोई भी बच्चा 60 दिन के अंदर, 60 डेज में
अपने स्कोर को 200 के ऊपर लेके जाना चाहता है, 300 तक लेके जाना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए, क्या यहां पर स्ट्रैटेजी होगी, आइए जानते। तो सबसे पहली चीज जो कि आप चाहे किसी भी टॉपर से पूछोगे, वो एक ही चीज बोलेगा कि भाई मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की बात मानो, सबसे पहले आईसीआई मटेरियल पर फोकस करो। अब भैया आईसीआई मटेरियल से होता क्या है, इसको सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एक बार आप आईसीआई मटेरियल को रीड करते हो तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आता है कि भैया क्वेश्चन तो इसी से बन रहे हैं। सारी एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज में इसके क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो कि आईसीआई खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि इसके स्टडी मटेरियल को घोल के पी जाओ। भाई भैया इसको घोल के कैसे पियेंगे, क्या सच में ऐसा घोलना, नहीं नहीं बेटा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईसीआई मटेरियल को सबसे पहली बात तो रीड करना पड़ेगा। सेकंड चीज जो आपको करना है दैट इज कि आपको मेरे जैसे लेक्चर्स मैं बनाता हूं, ऐसे लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि हम लोग अपने नोट्स में जो आईसीआई का मटेरियल है उसी से नोट्स बनाते हैं। सो अगर आप मेरे नोट्स की तरफ जाते हो ना, सो आपको सेम तरीके के जो आपको ये जो स्टडी मटेरियल है ये इजी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज मिल जाएगा। इससे आपको स्टडी मटेरियल दिमाग में याद हो जाएगा। वो जो घोल के पीना ना, दैट इज ओनली अबाउट लर्निंग। सो तुम घोल के पी लोगे उसको। जो तीसरी चीज हो जाएगी कि जब आप मेरी वीडियोस देखोगे, आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, वन शॉट देखोगे, सो आपको आईसीआई मटेरियल की लैंग्वेज समझ में आएगी। सो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और फाइनली हम लोग करेंगे अपनी हाइस्ट, यानी कि चोरी करना पड़ेगा भाई। तो ये जो हाइस्ट करना है इसके लिए हम पूरा का पूरा मटेरियल चोरी कर लेंगे एंड अपने दिमाग में इसको फिटअप कर लेंगे। सो आप लोग समझ चुके होंगे ये वही भगवत गीता है बेटा, जो कि तुमको 2 महीने तक पढ़ना है। एक बार तुमने इसको अच्छे से रीड कर लिया, लेक्चर से इसको समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है वो बिल्कुल भैया टोक्यो की तरह हो जाता है। टोक्यो, जो लोग ने मनी हाइस्ट नहीं भी देखी हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये सोचो कि भाई इसकी जरा गन पॉइंट देखो, मेरे ऊपर ही लगा हुआ है। तो ये जो गन पॉइंट है इसको बोलते हैं बेटा फोकस। और फोकस करने के लिए आपको सॉल्व करने पड़ते हैं तड़का क्वेश्चन। ये तड़का वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो क्वेश्चन सॉल्व करने की आती है दैट इज कि आपके आईसीआई मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबसे पहले उसको लगा लो। इसमें तड़का नहीं होता, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको दिए रहते हैं, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो तुमको करना है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लगा लेने। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज पीवाईक्यूज। ओहो, पीवाईक्यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो तो तुमको एक सेंस समझ में आता है कि एक्चुअली में तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। क्या तुम आगे बढ़ने के लायक हो, क्या तुम एक्चुअली में सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो, ये तुम्हें तुम्हारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही बताएंगे। तीसरी चीज जो आ जाती है दैट इज कि भैया यहां पर आपको सॉल्व करना है एमटीपी और आरटीपी। ये जो एमटीपी और आरटीपी होती है इसमें ज्यादातर आपके पीवाईक्यूज और आईसीआई के ही क्वेश्चंस होते हैं, उसी से बनाती हैं। पर अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो वो भी हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो एमटीपीज आपको सारे अटेम्प्ट्स की मिल जाएगी, जैसे कि सितंबर की, जनवरी की, दिसंबर की, सबको सॉल्व करो। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर की तो कर ही लो भाई, बहुत ज्यादा इससे आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिलेगा। सिमिलरली ये भी आपको लास्ट 5 ईयर्स के कर लेना है, बहुत ही ज्यादा मजा आपको आ जाएगा। एक बार आपने अपनी प्रिपरेशन में तड़का लगा दिया तो चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। अब ये भैया आ जाता है आपका स्पीड एमसीक्यू टेस्ट। वैसे तो मैंने यहां पर एमसीक्यू लिखा है, पर आप लोग इसको राइटिंग भी मान सकते हो, क्योंकि लॉ और अकाउंट्स में तो लिखना पड़ेगा और कॉन्ट्स और इकोनॉमिक्स में तो एमसीक्यूज आते हैं। पर स्पीड टेस्ट का फायदा क्या होता है, सबसे पहले आपकी सोचने की शक्ति यहां पर बढ़ जाती है। तो जैसे कि बॉर्नवीटा पी के सोचने की शक्ति बढ़ाते थे बचपन में, अब लेकिन जमाना बदल गया है। अब आपको यहां पर स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर जैसे कि आपको मैं लॉ की बात करता हूं, सो लॉ में जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो कितने जल्दी आप उसके आंसर को दिमाग में फ्रेम कर सकते हो, दैट इज द की। सो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एक टाइमर लगा करके तभी आप प्रोफेसर जैसा बन पाओगे और प्रोफेसर जैसे ही प्लानिंग कर पाओगे। सो लॉ में क्वेश्चन तो करना है पर टाइमर लगा करके करना है। सेम विथ हर एक सब्जेक्ट। सो यहां पर जब आप टाइम के साथ क्वेश्चंस करोगे सो आपको आदत पड़ जाएगी। दूसरे लोग जो आंसर 1 मिनट में निकाल पाएंगे आप उसी को 10 सेकंड में निकाल पाओगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आज से
जैसे कि इकोनॉमिक्स है, सो इकोनॉमिक्स में 100 क्वेश्चंस ले लिया अपन ने, 100 क्वेश्चंस लिए, और ये जो 100 क्वेश्चन है इसको एक टाइम पर करा कि आज भाई मैं 50 मिनट में 100 क्वेश्चन करूंगा। तो इससे आपका जो दिमाग है उसको आदत पड़ेगी जल्दी जल्दी आउटपुट जनरेट करने की, यानी कि आप एफिशिएंट बन जाओगे। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम जा रही है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। वहां पर आपको सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बाकी हम लोग अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो करवा ही रहेंगे। अब यहां पर जब एक बार आप सारी चीजें कर लेते हो, सो एक जो सीक्रेट ट्रिक होती है सारे टॉपर्स की, जो कि 300 प्लस नंबर के लिए रहती है, दैट इज योर डेली रिवीजन। सो ये जो डेली रिवीजन होता है ना बेटा, यही आपकी नैया पार लगाता है, यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सैटरडे या फिर संडे निकालते हैं कि भैया आज तो पूरा रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है। पर मैं तुमसे बोलूंगा कि जब आखिरी का, जब तुम दिन में सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई कर लेते हो ना, सो लास्ट का जो 2 आवर होता है, लास्ट के 2 घंटे जो होते हैं ना, वो तुमको जरूर से जरूर रिवीजन में देना चाहिए। और इसमें तुमको चारों सब्जेक्ट में दिन में जो भी पढ़ा है ना, वो तुमको यहाँ पर करना चाहिए। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, सो डेली तुम हर सब्जेक्ट को 2 आवर्स दे सकते हो, और ये 2 आवर्स देने के बाद तुम्हारा जो रिवीजन है वो 1 नंबर हो जाएगा। सो रिवीजन और पढ़ाई दोनों जब साथ में चल रही है ना, सो आपको 300 प्लस मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल ही बेसिक चीज है, पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है। अब एक चीज जिसके लिए तुम लोग सब लोग देखते हो भैया, सब लोग बोलते हो कि यार भैया याद नहीं हो रहा है, चीजें याद नहीं हो रही है, तो सामने से दिमाग में आंसर होता है भैया रट्टा मारो, रट्टा मार हो, वो गाना सुना होगा। तो अब यहाँ पर रट्टा मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, चीजों को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो प्रोफेसर ने खुद ही बोला है कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि चीजों को डिवाइड करना सीखना पड़ेगा हम सब लोगों को। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, और आपने पढ़ा कि अच्छा इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के ये 5 फीचर्स होते हैं, सो आपको क्या करना है, इन सबको डिवाइड करना है, यानी कि माइंड मैप में कन्वर्ट कर देना है। माइंड मैप बनाना सीखो। हर एक चैप्टर के बाद तुम्हारे पास एक माइंड मैप होना चाहिए, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए। सेकंड चीज है, टेबल बनाने की कोशिश करो, चीजों को टेबल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो, चार्ट बनाने की कोशिश करो, उसको दीवार पर भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी आप वहां से पास ऑन होगे ना, आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो आपने क्या किया, चीजों को डिवाइड किया, एंड अब आप रूल करने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी टेक्निक होती है रट्टा मारने की, दैट इज कि चीजों को लिख करके यहाँ पर याद करो। स्पेशली लॉ जैसे एग्जाम में जहां पर इतने सारे एक्ट्स होते हैं, वहां पर आपको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो राइट करो, इसी के साथ साथ रीड भी करो, इसी के साथ साथ जब लिख के देख लिया, रीड कर लिया, एक बार बोलकर भी देख सकते हो, स्पीक भी कर सकते हो। और अगर एक साथ करना है तो क्या करना है, बहुत ही इजी तरीका है इसका। सामने लैपटॉप या कंप्यूटर रखा, उस पर आपने वीडियो चला दी, यहाँ पर लेक्चर की, सामने अपने बुक रख दी, ये जो बुक है आईसीआई की है, इसके साथ अपन रीड भी कर रहे हैं, यहाँ पर देख भी रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, साथ ही साथ मन में बोल रहे हैं। तीनों चीजें करी, अपने आप ही आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, और रिवीजन आगे का काम तो कर ही देगा। सो ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, जो कि तुमको 300 प्लस लाने में यहां पर हेल्प करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे मुझको बोलते हैं कि भैया 60 डेज का टाइम है, मोटिवेशन तो मेरे पास है ही नहीं। तो मोटिवेशन के लिए क्या हो जाएगा, क्या चीज लगेगी, आइए बात करते हैं। सो मोटिवेशन तो यार देखो मैं नहीं दे सकता, पर एक लर्निंग हमको भगवान श्री कृष्ण ने जरूर दी थी। बाय डिवोशन टू सेल्फलेस वर्क वन अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन। जब आप लोग एक काम में लग जाते हो ना, जब आपने टारगेट सेट कर लिया होता है ना कि मुझे सीए फाउंडेशन को क्लियर करना है, लेकिन वहां पर आप सिर्फ एक ही चीज सोच रहे होते हो कि भाई सीए फाउंडेशन तक जाने का रास्ता क्या है, आज से मैं इसको सोचूंगा, आज से मैं अपने रिवीजन को और अच्छा सा करूंगा, आज मैं 100 क्वेश्चन की जगह 150 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और देखूंगा क्या गलती हुई। यानी कि आप अपने काम को अच्छा करते हो, ना कि आप ये सोचते हो कि भाई इससे मुझे क्या मिलने वाला है, यानी कि रिजल्ट्स को छोड़ देते हो। इसी को बोलते हैं सेल्फलेस वर्क। आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, अपनी डिजायर्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने काम के बारे में सोच रहे हो, और उसी से आप परफेक्शन की तरफ जाते हो। सो भैया इसी के साथ कमेंट सेक्शन पर जय श्री कृष्ण तो भैया आज लिखना है सबको, क्योंकि इनकी बदौलत हम सब लोग फोकस रह पाते हैं। इनने सबसे अच्छा हमको लेसन दिया है फोकस रहने पर।
इसी के साथ साथ आखिरी चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए हो, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आ जाओ यहाँ पर। और साथ ही साथ अब हम अपने बैच को स्टार्ट कर रहे हैं रोज शाम को 6 बजे, जहां पर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चीजें मिलने वाली है। तो जल्दी से जाओ अपने चैनल सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी पर। सो अब यहाँ पर जो है लास्टली एक ही चीज बोलूंगा यार, कि तुम लोग के साथ अब जो है सितंबर में जैसे हमने प्रिपरेशन की थी वैसे हम जनवरी में करने वाले हैं। तो ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट में अपना स्कोर जरूर डालना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जनवरी में कितना स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि जो मानते हो वो हो जाता है। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद एंड जय हिंद।